सीटेवर जाऊन सुरुवात तो चलिए सभी फैमिली मेंबर्स ब्लॉग और फाउंडेशन के सभी लोगों का खाना खाने के बाद उनके सीसी में वेलकम करते हैं। दो बार तालियों के साथ अपने सीसी में स्वागत करते हैं। चलिए चलिए ऐसे नहीं तो जोर से तालियों की आवाज में वेलकम करना है।
पॉजिटिव फोटो लेना चाहते हैं और इस छत्तीसगढ़ की आज जो एक एलईडी है, फर्स्ट एलईडी है अभिराम सर, अरे जैसा अभिराम सर गाँव सर, अरे तो अभी आज जो भी आ चुके हैं श्री गोविंद मुतानी सर, इनके लिए मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के स्टाइल में थैंक यू। देखा हम लोग एक परंपरा है कि कोई हमारा गेस्ट आए तो हम लोग उनका जरूर स्वागत करते हैं, तो हम लोग भी केवल इंडिया में नहीं है, हमने सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में सर एक एक आवाज सुनने के लोगों की काफिला लग जाती है साथ। वैसे शख्स हम लोग के बीच आए, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाहूंगा जोरदार अब जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ क्या बोले, उनको आप लोग हर समय देखते हैं। जितने भी लोग जूम अगर अटेंड करते हैं तो शायद कुलकर्णी सर को नहीं मिलेंगे। क्या आप लोग स्वागत से करेंगे? हम लोग दिल्ली से आए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथियों से तुरंत सर कुलकर्णी सर का कुछ स्वागत करें।
एक और हम लोग के लिए गेस्ट के रूप में आए हुए हैं साउथ से, कहाँ विशाखापट्टनम हैदराबाद से चल के आज हमारे छत्तीसगढ़ के भूमि पे आए हुए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे और ब्लॉक हो रहा है, हम लोग एक साथ ब्लॉक हो रहा अकेडमी और साथ ही साथ कोर ग्रुप के मेंबर्स भी हैं। वो हमारे ऐसे शख्स जो हमारे बीच आए हैं साउथ से, जो शायद हिंदी में कम ही बोलते हैं, वैसे शख्स हम लोग के बीच है श्री अभिराम सर। अभिराम सर का बात करें। अब जिनके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ वो हम लोग के छत्तीसगढ़ के हीरोज, ठीक है। सारे लोग उनको नाम से भी जानते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग जानते होंगे हमारे रायपुर में प्रिंस मेडिकल का नाम सुने। किसी भी चौक पे चले, शंकर नगर चले जाए, पंडरी चले जाए, आप मेन रोड पे चले जाए, जैसम चौक पे, हर जगह को प्रिंस मेडिकल दिखाई देगा। और वो प्रिंस मेडिकल के हमारे अग्रवाल सर जो हम लोग के बीच में है, मैं चाहूंगा कि अग्रवाल सर का भी 14 स्वागत करें। अब एक चीज बता दूं, अग्रवाल सर वो शख्स है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पहला लिक्विडिटी प्रोवाइडर किए हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी का है वो छत्तीसगढ़ में, वो हमारे अग्रवाल साहब का।
पीछे आ जाओ। डॉक्टर संदीप जी नागपुर से, उड़ीसा से एक सर सिस्टम हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। कहते हैं आज आपको दोस्तों क्या करना है, अभी का जो आदर्श है ये आपको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि अभी जो एक दुनिया का एक खूबसूरत एक नया तोहफा जो हमें मिला है जिसका नाम है ब्लॉगरा, उसके मेन फाउंडर आज यहाँ पे हैं, तो उनके लिए एक बार दोस्तों ताली होनी चाहिए। क्या तो आज जो आपने कहते हैं ज्ञान की मौका देने के लिए अनिल जी चाबी लीजिए। वो चलता है हाँ चलते हैं। नमस्कार, भाई साहब इसको बंद कर दो, आप पीछे चले जाओ आराम से, एकदम कंफर्टेबल, सब घर के लोग हैं। सब लोग मतलब ब्लॉग में जो कमाने वाले लोग हैं या फिर अभी घूमने वाले लोग हैं? रोज बात पानी आ रहा है। ओके वेरी गुड। सबसे पहले मैडम ये बच्चा जो है उसको आप अपना बात कंप्लीट दे दीजिए प्लीज। और किसको कुछ जाना है, कुछ काम है तो अभी से जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये जो अपनी सीट पे बैठा हुआ है वो अपनी सीट पे कंप्लीटली बैठा है एकदम शिद्दत से, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं सॉरी हाँ आप भी जा सकते हैं बिंदास। हाँ यस। और किसी को ज़्यादा अर्जेंट काम हो तो उनको जाना है तो अभी से जा सकते हैं। आपका मोबाइल आपके कंट्रोल में होगा, जिसको साइलेंट मोड में बोलते हैं उसमें रख दीजिए आप, है ना। इसको थोड़ा आप साइड पर
प्लीज। आप लोग मतलब सब छत्तीसगढ़ से ही है कि बाहर से भी है? अच्छा, छत्तीसगढ़ से बाहर से भी है। कहाँ से? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से। ओके, वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। और नागपुर, बनारस। हाँ, बनारस इतना बाकी है, ये वेस्ट बंगाल लिखा है, नागपुर भी लिखा है, आप इधर से उड़ीसा से लिखा है, पक्का आना है मेरे को। और कहाँ से है सर? आप लोग किधर से? अपने स्टेट का, अपनी जगह का नाम जरा जोर से लेंगे तो आपको मजा आएगा। हाँ, ये वाली बात भाई, छत्तीसगढ़ वालों की आवाज में दम है, हैं? अच्छा, विशाखापट्टनम, वेरी गुड, वेरी गुड। विशाखापट्टनम थोड़ा थोड़ा बात समझ में आता है, पूरा समझ में आता है, थोड़ा सा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को ये आइडिया है कि आज एक डांस प्रोग्राम रखा गया है, हम सब लोग डांस करेंगे, अभी और घर जाएंगे। सही है मेरी बात? सही है ना? डांस का प्रोग्राम रखा है, डांस वांस करेंगे और घर जाएंगे। ऐसे भी होने वाला है? ऐसा नहीं होने वाला है? तो हम बात करेंगे धंधे की, रोकड़े की। आर यू इंटरेस्टेड? पैसा बनाना है आपको? और अभी जो पैसा बनना चाहिए वो आपका जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, है ना? जैसे आपके छोटे मोटे सपने हैं, एक मर्सिडीज कार होना चाहिए, एक छोटा मोटा बंगला होना चाहिए, ये आपका सपना है ना? हाँ, छोटा मोटा बैलेंस होना चाहिए, 10-20 करोड़ का बैलेंस होना चाहिए, है ना? तो छोटे मोटे सपने की बात करते हैं। आर यू रेडी? हाँ, तो आपका सपना बड़ा नहीं है, छोटा सा मर्सिडीज, वो रैंज रोवर, जैसे 2-3 गाड़ी बनी हो और 2-4 चौपड़ हो, एक छोटा सा घर हो 2-5 करोड़ रुपए का, हाँ, और 10-20 करोड़ रुपए बैलेंस पड़ा हो, बस ठीक है, इतना बहुत हो गया। सही है? इसी आगे जाना है तो हमारा वादा है, और वादे का लिहाज तो आप लोग बोलते हैं वादे का उनका दावा होता है। तो ये धरती के ऊपर में जो राइट बिजनेस है, या आपके सपने पूरे करने की जो ताकत रखता है, वो यही बिजनेस है। आप सही जगह पे बैठे हैं। मुझे यहाँ पे मैं आपको बहुत एक सिंपल सवाल करूँगा, आपको मेरे साथ में हाँ या ना बोलना है। अगर आपका दिल बोलता है कि बात सही है तो आप क्या बोलेंगे? और आपका दिल बोलता है कि बात गलत है तो क्या बोलेंगे? इतना कर सकते आप? तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ में, आपके सपनों के साथ में, आपको आगे बढ़ाने के मिशन के ऊपर में बात कर रहा हूँ, राइट? अगर आप आगे बोलेंगे, ना बोलेंगे तो आप कंफ्यूजन में कि अपन जो है वो बराबर है ना? हाँ नहीं बोलना मतलब आप जो चल रहा है, और आप हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं तो आप डेयर कर रहे हैं, है ना? डेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या आप आगे बढ़ेंगे? सो वॉइस लो धीरे आगे लास्ट तक, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरी आवाज में, तो बिना आवाज के अपन निपट सकते हैं ना, बिना माइक के भी। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना दुनिया के अंदर में, आज की तारीख में जिंदगी जीने के लिए जो चीज चाहिए उसको हम लोग पैसा बोलते हैं। हाँ या ना? ओके, अभी पैसों का जो बाजार है दुनिया में, वो सबसे बड़ा बाजार कौन सा है पैसों का? शेयर मार्केट, वेरी गुड। और कौन सा है? फॉरेक्स, ओके। और कौन सा है? रियल एस्टेट, ओके। और क्रिप्टो, और हाँ, ओके। और कमोडिटी है, फॉरेक्स है, ये सारे मार्केट्स है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कंफर्टेबल ना पूरा तो आपको क्या करना है कि अंदर बातें नहीं करनी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 4 आदमी टेबल पे बैठे अंदर अपना डिस्कशन चल रहा है, वो भाई अपना मेहनत कर रहा है, अपन अपना मेहनत करो, और कैसे चल रहा है आजकल सब कुछ, है? तो वो नहीं करना है, क्योंकि आपने शायद टिकट ले ली, मतलब ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का जो हेडिंग है हम लोग का, वहाँ पे आपने पैसा दे के एजुकेशन लेने का डिसाइड किया है। तो आपका पैसा वसूल होना चाहिए, यस या नो? खाना खाया सबने? तो मेरा ये है कि आपका 2000 रुपए का जो ट्रेनिंग सेशन का लगाया है ना? तो 2 लाख रुपए देके भी जो ट्रेनिंग नहीं मिलता बाजार में, वो ट्रेनिंग हम आपको देंगे। चलेगा?
आप फाइनेंस के अंदर में आप नंबर 1 बने, है ना? और फाइनेंस की दुनिया को समझे, फाइनेंस का सीक्रेट समझे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप मैं बैठा हूँ तो वैसा डाल, ये सिस्टम में हम आपको काम नहीं करवाना चाहते। सही है गलत है? क्योंकि मैं बैठा हूँ तो डाल, उसमें फिर बाद में बैठे रहते हो और लेके निकल जाता है। जो ये पैसा है, ये मनी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं नॉलेज। किसी चीज़, तो आपका जो मर्सिडीज है या बंगलो है या आपका बैंक बैलेंस है, उसमें डेस्टिनेशन किस चीज़ का है? नॉलेज का। अगर आपने नॉलेज दे दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे ना, तो नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एक चीज़ है जिसका नाम है गोल्ड। कितने लोगों को गोल्ड नहीं है? आसपास हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ बोलिए, देखो आप मुझे गोल्ड नहीं दिखा, आपको गोल्ड नहीं दिखा बॉस? मैंने देखा ना, हाथ से खड़ा है। कितने लोग जिसने गोल्ड नहीं देखा है? आपने गोल्ड नहीं देखा सर? गोल्ड नहीं देखा आपने? गोल्ड नाम की चीज होती है जो अक्सर लेडीज आभूषण पहनती है, ऐसा सब होता है, हाँ या ना? देखो आप, हमको है ना, मैं कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर होता है वो बुक पढ़ के समझाता है, ऐसा नहीं है। हम आपकी तरह प्रैक्टिकल आदमी हैं। मेरी हिंदी तो समझ में आ रही है ना? हाँ, कभी कभी कैसा होता है कि कोई स्टेट में जाओ तो उनको चालू ये बात, क्या बोलना चाहते थे आप, कहना क्या चाहते हो, ऐसा कहना कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ में। हम गए थे इधर मैसूर में, अभी वो सब लोग हम 2 भाई लोग बात कर रहे हैं, अभी ठीक है जरा आप लोग बता रहा रिस्पॉन्स करना, क्योंकि वो बात लिखो और मुझे तकलीफ हो रही है। देखो मकसद क्या है हमारा कि ये लाइटिंग वाइटिंग ये सब अपना मकसद नहीं है, आपको सीधी बात समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या कहना चाहता है, हाँ या ना, है ना? और अपने को करना क्या है, बरोबर है? पता चला यार एक्साइटमेंट ये वो सब कुछ बता रहे, सब कमा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हम लोग का दुबई से लेके यहाँ तक ट्रैवल करना है ना, दुबई में घर छोड़ के, तो ये हमारा मकसद है। हमारे आपके बीच में जो फासला है, आप भी मर्सिडीज लेके आओ, अपनी भी मर्सिडीज लेके आओ, बैठ के चाय पीते साथ में, चलेगा ना? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप मर्सिडीज लेके आओ, है ना, ये धंधे से कमाओ और अपन बैठ के चाय पिए, जो चाय नहीं अपन मैं जूस पीता हूँ तो जूस पिएंगे, चलेगा? ऐसा वाला। चलो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं फटाफट। मैं आपको मोटिवेशन देके या ऐसा वैसा मेरा मकसद नहीं है, सीधा टारगेट है धंधे की बात करने का, राइट? सबसे पहले आप जो यहाँ पे आए हो, ये कोई एमएलएम इंडस्ट्री का बिजनेस नहीं है, आप माइंड में डाल दीजिए, क्योंकि 20 साल का जो आपका सफर रहा होगा, एक चीज़ में आपने काम किया होगा, मार्केटिंग में काम किया होगा, कई कंपनियाँ आई होगी, कई लोगों ने कई वादे किए होंगे, कई जगह पे आपने काम किया होगा, बार आप फेल हुए होंगे, बार आप कमाए भी होंगे, आगे भी बढ़े होंगे, है ना, बहुत कुछ हुआ होगा लाइफ के अंदर में। तो मकसद ये है, आज तक हमने जो भी किया ना, हम कामयाब क्यों नहीं हुए? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा नॉलेज कम था। एम आई राइट या रॉन्ग? किसी के भरोसे पे हमने हर चीज़ किया आज तक, क्योंकि हमने उस धंधे को करने के लिए नॉलेज नहीं लिया, भरोसा लिया, हाँ या नहीं? तो ये चाहता हूँ कि भाई धंधा करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, तो नॉलेज होना चाहिए आपके पास, सही है? ओके, आप कंफर्टेबल हैं? बात समझ में आ रहा है सबको, है ना भाई? आपको भी अब हाथ खड़ा करो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो बात करते हैं, ये पूरी जो इंडस्ट्री है, मनी इंडस्ट्री, पैसा इंडस्ट्री, है ना, जिसमें हमने शेयर बाजार, ये बाजार, वो बाजार, जो भी बाजार देखा, पर सबसे ज़्यादा देसी गणित जो है ना, देसी गणित, हम उस पर बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ये पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, स्वैप, हाँ, ये पूरा इतना सारा बड़ा मैकेनिज्म, हाँ, ये इतना स्टेकिंग प्रोग्राम, ये लिक्विडिटी प्रोग्राम, ये अलग अलग ब्लॉकचेन, है, ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या माजरा क्या है और क्यों समझ में नहीं आता है, या जब समझ में आ जाता है देर हो जाती है, या व्हाटएवर जो भी है ना। तो ये सारा का सारा इन डिटेल में कॉन्सेप्ट को अपन को समझना है। आर यू रेडी? यस। मैं जानता हूँ मेरे पहले इशाक भाई ने बाकी नहीं रखा होगा, हमारे जहांगीर भाई हैं या जो भी हैं, है ना, उन्होंने कोई बाकी नहीं रखा होगा,
पर अपना बात करने का थोड़ा स्टाइल अलग है, सही है। तो सीधी सीधी बात ये है, अपन चालू करते हैं 5000 साल पहले से। आपका जन्म हुआ है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले या 60 साल हो सकता है ना, उससे ज़्यादा ओल्डेस्ट नहीं है हम लोग, राइट। पर हम बात करते हैं दुनिया की 5000 साल पहले। तो गोल्ड 5000 साल से, मतलब एडिशन जो बोलते हैं ना, एडिशन और बीसी और एडी और बीसी तो 5 से 6000 साल पहले दुनिया के अंदर में गोल्ड नाम की चीज़ थी, यस या नो। तब क्या था, पहले खेत खलियान थे, पहले धरती के अंदर से जो अनाज उगता था, मान लो इधर चावल उगता है, किसी के पास गेहूँ आ रहा है, किसी के पास में बेल पड़ा हुआ है। अभी जिसके पास चावल है वो चावल को खा के काम नहीं चलाने वाला, उसको गेहूँ चाहिए, हाँ या ना, उसको खेत के लिए 2 बेल चाहिए, है ना। तो हर आदमी को कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहिए, यस या नो, तभी लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगी। तो ये ट्रांजेक्शन करने के लिए अनाज वाले ने गेहूँ दिया या जो एक मापदंड बना, क्या बना, मापदंड बना। तो मापदंड से वो सबका काम चल रहा था, दैट कॉल्ड बार्टर सिस्टम, है ना, एक दूसरे का काम चल रहा था। पर उनको ज़रूर हो गई कि एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए हमारे बीच में कि वो जो चीज़ है ना, जिससे हम ये हमारा ट्रांजेक्शन जो है, हमारा ट्रेड है, वो ट्रेड आसानी से हो। समझ रहे हैं बात को आप, है ना। आज तो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, पर जब ज़माना चालू हुआ था तब की बात कर रहे हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मालूम है आपको, एकदम सीधी बात समझ में आ जाए एकदम आसानी से कि, और मेरा ये वादा है कि आप धीरे धीरे कंक्लूजन पे जाएंगे ना, तो आप पूरे मैच्योर होकर जाएंगे यहाँ से। आपको एक फाइनेंस इंडस्ट्री आज दुनिया में जो चल रहा है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप झुंझुनवाला बन के जाएंगे, आज वॉरेन बफेट भी बन जाएंगे आप, चलेगा ना। आज दोनों के बाद माल ज़्यादा इसके लिए, सही है ना। ओके, आपने सही नहीं बोला, हाँ या ना, आपको ठीक है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करेंगे ना तो मुझे मज़ा आएगा, तो उसके बाद गाने बहुत भरे, अपन गाने बजा डालेंगे। तो समझिए मेरी बात को। तो जब दुनिया चालू हुई तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड पकड़ा जिसको बोलते हैं गोल्ड। गोल्ड को ऐसा बोला कि यार इसको है ना, हम लोग मनी को मनी में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। भाई इतना गोल्ड देने से इतना राइस मिलेगा, इतना गोल्ड देने से इतना गेहूँ मिलेगा, इतना बेल मिलेगा। तो एक मापदंड नक्की हुआ गोल्ड में। तो मेन एक रोटेशन के लिए जो प्रोडक्ट बना दुनिया में सबसे पहला, वो क्या बना, गोल्ड बना। तो अपना अपना एक बिजनेस स्टैंडर्ड बन गया गोल्ड, और चलने लगा। 5000 सालों में अलग अलग टाइम पे बड़े बड़े राजा आते गए, अपने अपने डिज़ाइन के सिक्के बनाते गए, अपना अपना मोहर लगाते गए, और ये पूरी दुनिया आराम से चलने लगी। समझ में आया। 5000 साल से 100 साल पहले तक, है ना, ये दुनिया बराबर चल रही थी गोल्ड के हिसाब से। उसमें एक कंट्री है जिसको यूएस बोलते हैं, कितना लोग जानते हैं यूएस, अमेरिका, ऐसा कोई देश है ना, मैं श्योर हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई आपने देखा नहीं तो हाथ क्यों खड़ा करना, बोलते रहते, बोलने तो होगा, ऐसा नहीं है ना। तो यूएस जो है, यूएस नाम की जो कंट्री है, उसने एक आइडिया लगाया, क्योंकि आइडिया का देश है। तो उसने आइडिया क्या लगाया, ये सारा गोल्ड जो है, अभी यहाँ से उठा के गोल्ड लेके जाना कोई दुकान पे, वो गोल्ड लेके उधर जाना, तो गोल्ड भारी चीज़ है ना, वजन में उठाने में भारी चीज़ है। तो उसको एक काम करते हैं, उसको एक टेक्नोलॉजी में डालते हैं। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी क्या किया कि गोल्ड यहाँ में पड़ा हुआ है, तो गोल्ड को इधर रख देते हैं, उसके अगेंस्ट में एक करेंसी बना दी, पेपर करेंसी। क्या बनाना है, पेपर करेंसी, जिसको बोलते हैं डॉलर। तो उन्होंने बोला कि जितना गोल्ड अवेलेबल है ना, उतने डॉलर अपन छाप देते हैं, उतनी वैल्यू का, बराबर है। तो वहाँ गोल्ड था, उतनी वैल्यू का उन्होंने पेपर छाप दिया। तो मान लीजिए $100 की एक नोट है, उसके अंदर में इतना वजन का गोल्ड वहाँ रखा जाएगा। समझ में आया आपको। अभी वो देखो, गोल्ड वहाँ बना है, करेंसियाँ छप गई, ये पहली टेक्नोलॉजी हुई दुनिया के अंदर में, सही है। यानी वो कागज क्या बन गया, अभी गोल्ड बन गया, सही है। अरे आप समझ रहे हैं बात से, समझ ना, हाँ हाँ बोलेगा, बाकी फालतू में हाँ ना नहीं बोलेगा। ओके, वेरी गुड। तो ये गोल्ड जो है, गोल्ड के अगेंस्ट में करेंसी बना और करेंसी छप गया। अभी ये जो करेंसी छप गया है, ये सारा का सारा करेंसी मार्केट में चलने लगा, है ना। तो गोल्ड वहाँ पे रह गया और करेंसी घुमाना इजी हो गया, पॉकेट में डालना गोल्ड से ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हो गया। अब ये चल रहा था अच्छे से, तो अमेरिका ने दूसरी कंट्री को बोला आप भी करेंसी बनाओ, आप भी गोल्ड रखो। बोले भाई हमने पहला वर्ल्ड वॉर करा, दूसरा किया, अभी हम लोग के पास माल पानी नहीं है, तेरे पास था तो तूने छाप लिया, अभी हमारे पास नहीं है। तो बोले टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना,
उसने वर्ल्ड बैंक बनाया और सबको लोन दिया। क्या दिया? लोन। अब लोन में क्या दिया उसने? डॉलर। अभी डॉलर, मान लो हम इंडिया है तो हमको डॉलर देगा तो हम गली गली में जाके डॉलर नहीं दे सकते, राइट? तो हमने क्या किया, वो डॉलर की लोन लेके हमारे रिजर्व फंड में रख दिया। किधर रख दिया? रिजर्व फंड में। और हमारे पास जो गोल्ड पड़ा था वो और डॉलर दोनों रख के उतनी क्षमता का हमने हमारा करेंसी बनाया। यस या नो? तो सारी दुनिया में ये डिज़ाइन चलने लगा और वो अमेरिका जो है वो अपना पैसा छाप छाप के देने लगा लोगों को। अरे कितना चाहिए बोल, मैं छाप के देता हूँ, ठीक है? अभी ये छापने का काम चल रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तो 1960 में एक आदमी को अकल आया जिसको बोलते फ्रांस। फ्रांस को अकल आया कि भाई ये छापते छापते अपने को डॉलर देते जा रहा है, एक काम करो ये डॉलर निकालो वापस और उसको दे दो कंट्री में जाके और उसके अगेंस्ट में गोल्ड लेके आओ और अपनी कंट्री में गोल्ड रखो। सही है गलत है? तो अमेरिका को दिमाग आ गया कि अभी ये इसको दिमाग आ गया है ना, अभी सब लोग आ गए, सब डॉलर दे देंगे और गोल्ड चला जाएगा तो लोचा हो जाएगा सब, ठीक है ना? तो भाई लोग ने क्या किया कि भाई कायदा चेंज, उसका जो लो था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बोला 40% ही बैकिंग रहेगा। तो आप $100 की वैल्यू का गोल्ड दोगे और $40 की वैल्यू का गोल्ड लोगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो कोई वापस नहीं देगा। तो उसने कायदा ऐसा बना दिया, लो ऐसा बना दिया कि भाई तुमको गोल्ड लेके जाना लेके जाओ, मगर 40% ही गोल्ड दूंगा मैं, बाकी का नहीं। तो ये गड़बड़ी वहाँ पर चालू हो गई 1960 में। और 1971 में बोला कि हम लोग का डिमांड मार्केट में इतना सारा है तो हमको ये गोल्ड जितना पड़ा है ना उतना इनफ नहीं है करेंसी, तो हमको करेंसी और छापना पड़ेगा। तो भाई ने क्या कर दिया, मशीन लगा लगा के छापने चालू कर दिया, क्योंकि मेरा डॉलर जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट? तो ये पॉलिसी के ऊपर में उसने पूरा का पूरा माल छापना चालू कर दिया। यानी उसने 1971 में एक करेंसी बना दिया जिसको बोलते हैं फियाट करेंसी। क्या बोलते हैं? फियाट करेंसी। यानी उसका बैकिंग में जो गोल्ड था वो हट गया, ठीक है? बिना बैकिंग का माल है और हट गया, और गोल्ड मार्केट में गोल्ड बिना करेंसी आने लगी। इसी तरह हर कंट्री ने अपना अपना करेंसी बनाया, करेंसी के पीछे का गोल्ड निकाल के विदाउट बैकिंग कर दिया। तो जो गोल्ड है वो क्या है? मनी है ना? पहले गोल्ड क्या था? एसेट था। क्या था? एसेट था। तो एसेट की बैकिंग के अंदर में पैसा घूमता था, वहाँ तक कहानी ठीक थी। अभी एसेट को हटा के ओनली फियाट करेंसी बना दी, ठीक है? ओनली फियाट करेंसी। भाई मार्केट के अंदर में जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा और बार्टर करने के लिए, इधर से उधर घुमाने के लिए जितना करेंसी की जरूरत पड़ेगी उतनी करेंसी गवर्नमेंट छापेगी, है ना? उसको बोलते हैं फियाट करेंसी। क्या बोलते हैं? फियाट करेंसी। देखिए पहले स्टार्टिंग में जो एसेट था वो एसेट हट गया, और एसेट हटने के बाद एसेट को पहले कन्वर्ट किया गया डॉलर में, और डॉलर की टेक्नोलॉजी मार्केट में दी गई। और डॉलर की टेक्नोलॉजी जो मार्केट में देने के बाद वो जो टेक्नोलॉजी है उसको किधर कन्वर्ट कर दिया? फियाट करेंसी में। मैं जानता हूँ आपने खाना बहुत खाया है, थोड़ा नींद भी आ सकता है ना? पर आप नींद में भी है ना, आराम से सुनना, टेंशन नहीं अपने को, चलेगा ना? देखिए आप अगर सोएंगे ना तो 2000 वसूल नहीं होगा, तो 2000 वसूल करने के लिए सोना पड़ेगा बस। सब्जेक्ट इतना आसान है, मतलब ये सब मालूम ही हमको, गोल्ड, अमेरिका, ये छापना वापना, आगे की बात करो। मगर मुद्दे की बात क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दुनिया में 5000 साल से जो चीज़ चल रही है जिसको बोलते हैं गोल्ड, वो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी भी है दुनिया की और लॉन्गेस्ट भी है, राइट? तो वो उसी का बेस लेके पूरी दुनिया का हलन चलन हो रहा है। अभी वो हलन चलन का आइडिया पहले गया डॉलर में, और डॉलर निकाल के वो जो पूरा करेंसी अभी छप रहा है, दुनिया में घूम रहा है ना, उसको बोलते हैं फियाट करेंसी। अभी फियाट करेंसी का क्या हिसाब किताब आ गया है कि वो इतना गवर्नमेंट छाप रही है कि उसका वैल्यू कम होते जा रहा है और चीज़ का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। सीधी भाषा में बात करें तो 2 रुपये का लीटर दूध था 1980 में, आज वो 80 रुपये का लीटर बिक रहा है। तो दूध की वैल्यू नहीं बढ़ी है, पैसे की इज्जत कम हुई है, पैसा सस्ता होता जा रहा है, इसके लिए चीज़ें महंगी होती जा रही है। अभी चीज़ें महंगी होते जा रही है तो हम आम आदमी का जो डिज़ाइन है वो बिगड़ते जा रहा है। आप जो कमा रहे हैं उतना ही कमा रहे हैं और प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है। आपका जॉब के अंदर में जो आपको सैलरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो फाइनेंशियली आप बड़े बनने के बजाय आप छोटे बनते जा रहे हैं। तो एसेट का जो लॉजिक था ना, वहाँ तक हम लोग ठीक थे, और फियाट का लॉजिक हमको मारते जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सहमत हैं मेरी बात से? ओके। तो अभी जो ये दुनिया बनी है ना, ये पूरा प्लेटफॉर्म बना है, तो दुनिया में ये पूरा का पूरा जो गड़बड़ी चला है एसेट का, ठीक है? वो एसेट का देखो पहले क्या था, बैंक है ना इंडिया में 1991 पहले तक, मतलब हम लोग है ना यही फियाट करेंसी नहीं थी, है ना, हम नॉर्मल बैकिंग वाला करेंसी थी।
तो आपको आइडिया है 5 साल में बैंक पैसा डबल कर देगी, मालूम है ना आपको? 5 साल 4.5 साल में बैंक पैसा डबल करके दे देगी। अभी कितने साल में देती है? 10 साल। क्यों ऐसा है? बैंक तो वही है, धंधा भी वही है ना, लोन देने का ही है। पहले भी लोन देने का धंधा है, अभी भी लोन देने का धंधा, मगर अभी वो पैसा 10 साल में है ना। पहले आपको एफडी में रिटर्न अच्छा मिलता था, अभी एफडी में रिटर्न कम मिलता है। तो उसका रीज़न क्या है कि बैंक के पीछे जो करेंसी थी, आप जो पैसा डिपॉजिट करते थे एफडी के अंदर में, उसका वैल्यू ज़्यादा अप्रिशिएट होता था, है ना। 1965 के अंदर में गोल्ड, एक 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का प्राइस था 65 रुपीज़। कितना था? 65 रुपीज़। 65 रुपीज़ का 1 तोला गोल्ड आता था। आज कितना आता है? 1 तोला का कितना है? 50,000 रुपये। अगर तो कितना परसेंटेज उसका ग्रोथ था गोल्ड का, तो गोल्ड हमारी करेंसी के पीछे था, इसके लिए उसको देना इजी था। समझ में आ रहा है आपको? गणित का धंधा है बहुत, है ना, अपना फिक्स डायलॉग पेटेंटेड किया है। किसका धंधा है ये? तो गणित समझ में आना चाहिए। भले आप गणित में भी एक टाइम में होशियार नहीं था स्कूल में, पर ये धंधे में आया तो पता चला गणित का धंधा है। यस या नो? ओके। आप यह कमजोरी से बोलते हैं, ऐसा क्यों? ताकत है यस। भाई पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं ना। मजा आना चाहिए बस। देखो हम लोग बैठे हैं ना, आनंद में रहना चाहिए, है ना। जिंदगी में आप हर पल जियो, खुशी से जियो बस, है ना। आप ऐसा मन में मत बोलो माल पानी तुमने बनाया तुम इसके लिए खुशी से जियो, ऐसा नहीं, आप लोग भी बना रहे। हाँ या ना? अभी देखो ब्लॉग आने से पहले जिंदगी में जो चलता था वो चलता था, ब्लॉग आने के बाद में जिंदगी अच्छे से चल रही है, ये मैं श्योर जानता हूँ। हाँ या ना? आप दबा के बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये जिंदगी है ना, और दबा के अच्छे से चलेगी बस। अभी थोड़ा सा, अभी आपको कुछ मालूम ही नहीं था तब इतना माल बन रहा है। अब आपको जब सच्चाई पता चल जाएगी तो कितना माल बन सकता है। हाँ या ना? आर यू रेडी? आगे बढ़ो। तो अभी ये कहाँ आगे थे हम लोग? अभी किधर बैठ गए थे? ऐसा होता है खाना खाने के बाद में है ना, याददाश्त कमजोर हो जाती है। होता है क्योंकि मैं आपके से ज़्यादा वो सीट पे बैठ चुका हूँ और कई लोगों को सुन चुका हूँ और मैं सो भी चुका हूँ आराम से। 2-4 झपकी मार लगा देते थे, पता भी नहीं चलता था। सो ये गोल्ड जो है, ये इंडस्ट्री है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है आप लोग को, जो एसेट है ना, एसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। जो गोल्ड के एसेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसका जो लॉजिक था मार्केट के अंदर में, वो लॉजिक यूएस ने 1971 में ख़त्म किया और हमको करेंसी दे दिया, कागज छाप के देते जा रहे हैं। इसके लिए हम जो गरीबी की रेखा के नीचे जाते रहे, हमको आइडिया नहीं, पर दिन के दिन हम लोग गिरते जा रहे हैं। किसके वजह से? रुपए की वजह से। अंग्रेज चले गए पर वो पैसा छोड़ के गए, और वो पैसे का लॉजिक ऐसा बना के गए कि वो अमीर के अमीर बनते जा रहे हैं और हम ईमानदारी से गरीब के गरीब बनते जा रहे हैं। हमने पैंट शर्ट ले लिया, लैंग्वेज हमने इंग्लिश, आप देखिए हिंदुस्तान में कितनी भी लैंग्वेज अलग अलग है, पर हर लैंग्वेज में 65% इंग्लिश आ चुका है। हाँ या ना? गांव से गांव देहात में जाएंगे ना तो पानी के ग्लास को ग्लास ही बोलेंगे, ग्लास इंग्लिश वर्ड है। यस या नो? है ना, पूरा इंग्लिश आ चुका है। हाँ या ना? तो पैंट शर्ट भी हम पहनने लगे। बाकी आज से 100-125 साल 150 साल पहले आप किसी भी बुजुर्ग का फोटो देखिए, वो पैंट शर्ट में नहीं थे, 100 ईयर्स है, है ना। पर हम लोग का 100 अभी वो बुजुर्ग आगे देखेंगे यार, ये अपनी औलाद है किधर है, समझ रहे? तो इन शॉर्ट में हमको ये गणित जो मिला है पैसों का, है ना, हम कंफ्यूज है। हमको एक्चुअली पता ही नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हमारे आसपास ही हो रहा है ना। हम अकल कोई अलग ही लगा रहे है ना। हमारा देखने का नजरिया है ना, ये कंपनी वो कंपनी, इसने इतना डाला, इतना रिटर्न दिया, इससे आगे हम सोच ही नहीं रहे। Am I right या रॉन्ग? बरोबर ना। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हमने कभी बैठे ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। एक सेमिनार होता है, कभी भी 4 आदमी आते हैं और मोटिवेशनल वाला एकदम जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर होता है, मोटिवेशनल सब बातें करता है और हम लोग आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, ये सब बातें करके घर चले जाते हैं। यस या नो? और वो बाद में 3-4 दिन वो हवा रहती है, हवा रहने के बाद में वापस चेक जिसका बना वो एक्साइटेड है, जिसका नहीं बना उसका वही वापस जिंदगी चालू है। ब्लॉग और ये चीज़ नहीं है। Am I right या रॉन्ग? क्योंकि आप जब भी ये मोटिवेट हो 5:30 बजे माला
एक दिन छुट्टी पड़ा तो नेगेटिव सोचे, नेगेटिव बोलने का टाइम ही नहीं मिलता है ब्लॉगर, है ना, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे वो जब माल बनता है ना तो मोटिवेशनल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधा सीधा आप धंधा कर रहे हैं ना तो धंधे का ज्ञान देना चाहिए, है ना। तो अभी बात करते हैं ये जो एसेट है दुनिया में, है ना। तो एसेट बहुत बड़ी चीज़ है। एसेट का जो साइंस था कि भाई 63 रुपीज़ का 1 ग्राम गोल्ड था, और वो जब असरफी में था या जो भी मेटल करेंसी में अवेलेबल थी तब लोग सूखी जाता था, हाँ या ना। तब क्या है, चीज़ें सस्ती होती थी, बराबर है, और गोल्ड की वैल्यू बढ़ती थी। तो आपके पास में जो पैसा है ना उसकी वैल्यू बढ़ती थी, हाँ या समझ रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे बैकिंग में गोल्ड था, इसके लिए उसकी वैल्यू बढ़ती थी। और आपकी ज़िंदगी है ना मस्त रिश्ते चलती थी, आप कमा के लेके आते थे पैसा, और आपको महंगाई कम होने के बदले महंगाई का जो हिसाब किताब था क्या होता था, चीज़ें महंगी हो, आपका जो आपके पास में करेंसी है जिसको मनी बोलते हैं, है ना। तब मनी और करेंसी दोनों अलग अलग मॉडल है। गोल्ड को मनी बोलते हैं, करेंसी जो कागज़ से आप इधर उधर करते हो ना, फियाट करेंसी, राइट, वो करेंसी। क्योंकि करेंसी मनी ये बहुत पेचीदा शब्द है आपके लिए, पहला स्टार्टिंग है अभी आपका मेरे साथ में, राइट। तो वो जो चीज़ थी ना, वो जो लॉजिक था वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बेनिफिटेबल वाला था। और आज क्योंकि हम बैंक में भी पैसा डिपॉजिट करते तो 5 साल में डबल हो जाता था, है ना। अभी 1965 में जिसने गोल्ड लेकर रखा था 63 रुपीज़ में, आज उसका 50,000 रुपये हो गया। तो वो एसेट के अंदर में ग्रोथ है, बराबर है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अगर हमने 1965 में हमारे बुजुर्गों ने 10-20 kg गोल्ड रख दिया होता साइड पे, वो तो सस्ता मिल रहा था ना, उन्होंने साइड पे रख दिया होता तो आज उसका ज़्यादा पैसा होता, सही है गलत है। तो ये एसेट जो है वो एसेट का लॉजिक हमारे काम का था, और जो ये फियाट करेंसी का लॉजिक है, राइट, वो हमारे काम का नहीं है। वो हम जाने या नहीं जाने, जाने अनजाने वो हमको गरीब बना रहा है। हमारे यहाँ पे 6% का इन्फ्लेशन रेट है, मतलब जो गवर्नमेंट पैसा छापती है ना तो 6% पैसा छापने से मंदी आती है मार्केट में। सिंपल लैंग्वेज क्या आता है, गिरावट आती है ना। 6% वैल्यू हमारे पैसे की कम होती है हर साल। तो आप सेविंग में पैसा रखते हो ना, अगर आपको 6% ब्याज मिल रहा है ना तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपके पैसे की वैल्यू मेंटेनेंस में आपका पैसा मेंटेन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, सीधी भाषा बात करें तो आपके जेब में अभी 1 करोड़ रुपया पड़ा है, आते साल वही 1 करोड़ रुपया खर्चा करने जाओगे तो उसमें वो चीज़ें कम आएंगी, मतलब उसका पैसे का डिवैल्यूशन होगा, सही है गलत है। इसके लिए वो पैसे को हम किधर डालते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं, या कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, है ना, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि ये सब माहौल चल रहा है, आपको मज़ा आ रहा है ना। हाँ, तो बराबर नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये क्या बोरिंग, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। अभी क्या हुआ, एक आदमी जागा 2008 में जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। कितने लोग जानते हैं इसको? अच्छा नाम, हाँ नाम कितने लोग जानते हैं? अभी ठीक है, तो मैं पूछ लूँगा किधर मिलता है। सतोशी नाकामोटो, कितने लोग नहीं जानते सतोशी नाकामोटो का नाम नहीं जानते? आपको नहीं मालूम सतोशी नाकामोटो? बिटकॉइन मालूम है? हाँ, वो उसने बनाया था, चलेगा? कितने लोग बिटकॉइन जानते हैं? बिटकॉइन या हाथ खड़ा करना ईमानदारी से, बिटकॉइन। वो एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ कि जिसको बिटकॉइन नहीं मालूम, फिर यहाँ ब्लॉग बनाने का मतलब नहीं बनता है, मालूम है ना। कितने लोग ऐसे जिसने बिटकॉइन ही नहीं सुना? ऐसा कोई आदमी है मान बिटकॉइन नहीं सुना है? ओ वाह, तो आप लोग को मतलब बिटकॉइन मालूम है, इसके लिए जोरदार तालियां। बिटकॉइन जानने के लिए नहीं, आपको एक्सेस जगह के लिए। तो समझिए बिटकॉइन जो था ना, जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, इसने जबरदस्त 3 चीजें बनाई है ना। मेरा इसके पीछे आपको एक मकसद है बात करने का, है ना। मैं मालूम है आपको बिटकॉइन मालूम है, कई लोग आपको बिटकॉइन के बारे में पका चुके होंगे, और आप भी बहुत ज़्यादा लोगों को बिटकॉइन के बारे में रात दिन समझाते हो। फिर बोले यार फिरोज भाई वापस बिटकॉइन ही समझाओगे क्या है यार, 2000 रुपये लेके बिटकॉइन समझाओगे, समझ रहे। पर बिटकॉइन जो है ना वो आपका नज़रिया अलग है देखने का। बिटकॉइन एक अलग चीज़ है। बिटकॉइन के अंदर 3 चीज़ बनाई उस बंदे ने। क्या चीज़ बनाई? सप्लाई, माइनिंग एंड ब्लॉकचेन। मेरा आपको जो बताने का काम है अभी,
गोल्ड आप जानते हैं, गोल्ड किधर से निकलता है? किधर से? माइनिंग से, मतलब जमीन में से, है ना? हाँ ऐसा तो पता चला यार कोई पेड़ लगता हो इधर से गोल्ड आता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो गोल्ड दुनिया के अंदर में एक प्रीशियस मेटल है, बराबर है, दुनिया में कम है। उसका लॉजिक क्या है कि कम है और वो जमीन से निकलता है गोल्ड। इसी तरह बिटकॉइन जो है ना, गोल्ड ऐसी चीज़ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट करेंसी है, पर उसने जो ग्रोथ दिया है गोल्ड ने दुनिया को, पूरी दुनिया का जो साइंस या मतलब फाइनेंस जो घुमा है वो गोल्ड के ऊपर ही आधारित है पूरी दुनिया में, है ना? गोल्ड को और डीपली जितना समझना उतना समझ जाते हैं हम। खाली इतना समझते हैं कि बीवी को गोल्ड लाने से घर में खुशी आती है, इससे ज़्यादा हमको गोल्ड के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हाँ या ना? ठीक है, गोल्ड का बिस्किट भी ला के रखोगे ना तो भी बीवी खुश होगी, क्योंकि वो काम आता है गोल्ड, ऐसा है। सो बिटकॉइन जिस आदमी ने बनाया, सतोशी नाकामोटो ने, उसने 3 चीज़ बनाई: माइनिंग, सप्लाई, माइनिंग एंड ब्लॉकचेन। मेरे साथ में बोलेंगे, सप्लाई, माइनिंग, ब्लॉकचेन। अभी समझिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं हम लोग इसका। अभी जो सप्लाई है कोई भी चीज़ की, गोल्ड मान लो आपके घर के आंगन में अभी ऐसा खोदो और गोल्ड निकलता, तो गोल्ड का कोई वैल्यू होता क्या? जो आपका घर का वो है, थोड़ा आंगन होता है, वो बैठने का जो भी, उधर खोदो तो 1 किलो गोल्ड निकल जाएगा, ऐसा है ना? ऐसा होता है क्या? किसी ने दबाया तो हो सकता है, बाकी गोल्ड ऐसा जमीन में से फटाक से अपने को निकल गया और सब लोग करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता। तो गोल्ड जो है उसका सप्लाई कितना है बता सकते हैं आप? दुनिया में कितना मेट्रिक टन गोल्ड अवेलेबल है दुनिया में? नहीं मालूम। जितना भी है गोल्ड पर कम है, ये मालूम है? जितना आप लोग गिनना नहीं है अभी, पर जितना भी गोल्ड है, जैसे सिल्वर ज़्यादा है गोल्ड के मुकाबले, है ना? सिल्वर से ज़्यादा कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा लोहा है, उसकी कीमत कम है, सही है, और उसका क्वालिटी या हर चीज़ अलग अलग है सबका। तो सबसे कीमती जो सप्लाई के मामले में, कम सप्लाई के मामले में और क्वालिटी के मामले में गोल्ड नंबर 1। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 2 करोड़ 10 लाख है। कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई है। अभी वो 2 करोड़ 10 लाख जो कॉइन है मार्केट में, वो आने वाले हैं किसके तरीके से? माइनिंग के तरीके से। तो गोल्ड जो है उसका कैसा है? गोल्ड का जो डेसिमल होता है कैसे होता है कि भाई 100 ग्राम होता है, तोले में होता है ना? गोल्ड को ऐसे काउंट किया है, केजी होता है, 1 किलो गोल्ड, 100 ग्राम गोल्ड या 1 तोला गोल्ड, ऐसा होता है। तो इसी तरह इसका भी डेसिमल है, इसका बिटकॉइन का। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन जो होता है ना, उसके पीछे 8 जीरो लगता है। कितना जीरो लगता है? 8 जीरो, यानी 10 करोड़ टुकड़े हो सकते हैं बिटकॉइन में। अब सपोज करो बिटकॉइन के टुकड़े 100 होते हैं। कितने? 100। आज क्या रेट है बिटकॉइन का? 20 लाख पकड़ लेते हैं, 20 लाख रुपए है, 20 लाख का एक बिटकॉइन है। अगर 100 टुकड़े होते तो 100 टुकड़े डिवाइडेड बाय 20 लाख कितना होता? 20 लाख को 100 टुकड़ा करते तो कितना होता? 40,000। 40,000 होता ना? 20,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना होगा? 20 लाख होता है। तो चलो 20 लाख, 20,000 तो 20,000 का एक टुकड़ा मिलता हमको। अभी हमको 10,000 का लेना है तो हम नहीं ले पाते। समझ रहे बात को? क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उसके टुकड़े खाली 100 ही होते। अगर उसके 1000 टुकड़े होते तो हमको कितना मिलता? 2,000 का मिलता। 2,000 के नीचे का 1000 का बिटकॉइन चाहिए तो नहीं मिलता था। तो उसके टुकड़े कितने होते हैं? 10 करोड़ टुकड़े होते हैं। मतलब आप बोलो किसी को जाके ऐसा बोलोगे, एक काम कर भाई 1 रुपये की वैल्यू का मेरे को बिटकॉइन दे, तो वो दे सकता है, और ट्रांजेक्शन फीस वगैरह देखना पड़ेगा। बाकी 1 रुपये का भी बिटकॉइन मिल सकता है आज की तारीख में। समझ रहे हैं बात को? तो उस सुविधा के लिए उसने 10 करोड़ टुकड़ा किया। ये आपको मालूम था ना? हाँ, वेरी गुड। अभी उसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है और उसके टुकड़े एक कॉइन के 10 करोड़ हो सकते हैं, है ना? देखो ये धंधा है। जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज, जब तक मार्केट का मतलब क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या है ब्लॉकचेन, ये आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक सब कुछ बेकार है मेरे हिसाब से। तो ये सब कुछ आपको इन डिटेल में मालूम होना चाहिए। धीरे धीरे हम लॉजिकली आगे बढ़ेंगे ना। आप बोर तो नहीं हो रहे ना कि जबरदस्ती बोलना पड़ेगा? नहीं सर। सो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जो बिटकॉइन है उसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। अभी वो मार्केट में कैसे आएगी? तो माइनिंग के जरिए से आएगी। अभी माइनिंग क्या होता है? जैसे आप जमीन में से हम खोद के मतलब चुन के निकालते हैं गोल्ड को, तो यहाँ टेक्नोलॉजी के अंदर में, बिटकॉइन के अंदर में माइनिंग ये क्या चीज़ है? तो माइनिंग बहुत सिंपल है। एक आदमी दूसरे आदमी को कॉइन देता है, दैट कॉल्ड ट्रांजेक्शन। और वो ट्रांजेक्शन
सही है कि गलत है उसको पहचानना जरूरी है। तो तीसरा आदमी एक मशीन रखता है और वो मशीन से उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। अब वो मशीन से उस ट्रांजेक्शन को जो वेरीफाई किया गया है, बराबर है कि हाँ इस आदमी ने इसको कॉइन दिया, ये ट्रांजेक्शन सही है, तो ये हामी भरा जिस मशीन ने, तो उसने अपना मशीन लगाया, अपना इलेक्ट्रिसिटी लगाया, उसके बाद में उसने क्या लगाया, अपना मशीन लगाया, इलेक्ट्रिसिटी और अपना इंटरनेट लगाया, तो इसको पैसा कौन देगा? उसने तो उसको दे दिया, उसने उसका पैसा दे दिया, कहानी खत्म हो गया उन दोनों का। और इस ट्रांजेक्शन को थर्ड पार्टी ने वेरीफाई किया तो उसको रिवॉर्ड में वो कॉइन, मतलब रिवॉर्ड में जो 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है उसमें से रिवॉर्ड में वो कॉइन उसको देते हैं। तो उस रिवॉर्ड को ये पूरी ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना और रिवॉर्ड में वो कॉइन मिलना, इसको क्या बोला जाता है? माइनिंग। समझ में आया आपको? जो कॉइन घूम रहा है उस कॉइन का ट्रांजेक्शन जो होता है उसको वेरीफाई करने की जो प्रक्रिया है, जो वेरीफाई करता है अपनी सिस्टम लगा कर, उसको माइनिंग बोला जाता है। तो दुनिया के अंदर में जो कॉइन आ रहा है वो कैसे आ रहा है? माइनिंग से आ रहा है। ठीक है, अभी सप्लाई आपको समझ में आ गया, माइनिंग समझ में आ गया, बराबर है। अभी किसी देखो ये इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएगा ना बॉस, तो अपने को बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा। कितने लोग व्हाट्सअप चलाना जानते हैं यहाँ पे? व्हाट्सअप कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो व्हाट्सअप को सीखने के लिए कॉलेज में गए थे? स्कूल में गया था कोई ऐसा ट्यूशन क्लास किया था पैसा देके कि व्हाट्सअप सीखने के लिए 2000 रुपये 5000 रुपये देके व्हाट्सअप सीख के आते हैं? ऐसा हुआ था क्या? आज कोई भी बंदा व्हाट्सअप को सीखने के लिए कुछ जरूरी नहीं है, राइट? तो ये टेक्नोलॉजी है ना, ऐसी चीज़ है कि कुदरत ने हमको ऐसा बनाया कि टेक्नोलॉजी आते से हम सीख जाते हैं। हाँ या ना? सही है ना? तो ये जो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये थोड़ा बिजनेस है, तो आपको ये नया ज़माने की नई चीज़ है, थोड़ी अपडेट चीज़ है, एकदम अलग चीज़ है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। यस या नो? है ना? तो लॉजिक अपने को पता होना चाहिए, तब जाके आपको इजी समझ में आते जाएगा। तो अभी जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉकचेन, है ना? तो देखिए, जिसने सतोशी नाकामोटो ने ये इंडस्ट्री में ये जो क्रिप्टो करेंसी बनाया, बिटकॉइन बनाया, तो उसने क्या बोला? 2 करोड़ 10 लाख कॉइन आएंगे जरूर, मगर आएंगे कैसे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से आएंगे। यानी 2 लोग ट्रांजेक्शन करेंगे तो तीसरा एक इंसान उसको ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा तो ये कॉइन मार्केट में आएगा। दैट कॉल्ड माइनिंग। अभी तीसरी जो चीज़ है वो है ब्लॉकचेन। अभी थोड़ा डीपली समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन जो है, जैसे आप लोग ने सबने यूट्यूब देखा है या व्हाट्सअप देखा है। अभी यूट्यूब या व्हाट्सअप वो आप जैसा मान लो कि यूट्यूब के ऊपर में आप अपने मोबाइल में कोई भी डेटा को डाउनलोड करते हो, वीडियो देखते हो, या कोई वीडियो आप बना के अपलोड करते हो, दोनों में से एक काम करते हो। तो जहाँ पे आप अपलोड करते हो या जहाँ से डाउनलोड करते हो उसको सर्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मान लो व्हाइट पर्दा जो है वो सर्वर हो गया, तो ये सर्वर से आप वो चीज़ को डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल में और वहाँ से अपलोड करते हो। जितना आपके मोबाइल में स्पेस होगा, जगह होगा, उतना ही आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप इंटरनेट के माध्यम से उसको देखते रहते हो, है ना? उसको सर्फिंग बोलते हैं। अभी समझिए, ये जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर में यहाँ मतलब ये सर्वर है, सर्वर पर जो डेटा आता है जाता है, कोई होशियार बंदा आया मतलब 1.5 वाला, उसने इसको हैक कर दिया। क्या कर दिया? हैक कर दिया। तो जो डेटा आ रहा है या जा रहा है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? मतलब वो ब्लॉकिंग, मतलब सॉरी क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगा, मतलब वो यूट्यूब 0 हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे, राइट? अभी मान लो ये जो सर्वर है, इसको कोई सुनामी आ गया या कोई ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो ये डेटा 0 हो जाएगा, तब भी आपका यूट्यूब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ में आया? ये फिर से समझाना चाहिए। समझ में आया? तो ये सिस्टम अभी दुनिया में हर टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल के अंदर में, देखिए आप एक बात को समझ के चलिए कि दुनिया के अंदर में आज चाहे दुबई का आदमी हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे इंडिया के कोई भी गांव का हो, आप किसी भी बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की तारीख में पूरी दुनिया इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अमेरिकन के पास में भी एंड्रॉइड मोबाइल है या आईफोन है, राइट? आपके पास में भी एंड्रॉइड या आईफोन है, बराबर है? तो आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो, है या ना? आप जाने अनजाने ये जो इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हो। आप देखो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो तो मैं वाइफ को बोलता हूँ कि 2 दिन के लिए भाई को कुछ मत बोलो, खाली मोबाइल ले लो, कि बेचारे की जिंदगी खतरनाक हो जाएगी, है ना? किसी से मारा हो ना तो खाली मोबाइल ले लो, बस मारने का नहीं, मोबाइल ले लो, क्या हालत हो जाएगी? समझ रहे हैं बात को? आप मोबाइल का